ट्वेल्थ वालों के लिए आवश्यक सूचना, सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। जानकारी यह है कि ट्वेल्थ क्लास यानी क्लास ट्वेल्थ और 10th का यूपी बोर्ड के जो एग्जाम 2021 का, यानी कि जो आप बोर्ड का एग्जाम दोगे वो कब से स्टार्ट होंगे, यानी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यूपी बोर्ड की मेन वेबसाइट पर घोषित की है, केवल परीक्षा की तिथि घोषित की है, अभी कोई डेट शीट नहीं आ रही है। जो डेट शीट वायरल हो रही है इंटरनेट पर वो एकदम फेक डेट शीट है, बेकार डेट शीट है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे आपका माइंड पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और आपकी पढ़ाई और बेकार हो जाती है। क्योंकि आदमी के अंदर प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि पेपर आ गए, एग्जाम आ गए, डेट शीट आ गई, ये है वो है, तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण एक स्टूडेंट में तो वैसे बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है। उसके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, क्या करना, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके साथ में ये प्रेशर और मिल जाएगा, डेट शीट आ गई है, और बच्चे के दिमाग में क्या है कि अभी तो उसने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया कि डेट शीट आ गई, अभी उसने कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ कि डेट शीट आ गई, पेपर की टेंशन। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका बहुत ही मनोबल, आत्मविश्वास उसका गिरता जाता है, और क्या हो जाता है कि वो जितना स्कोर कर पाता है, मान लीजिए 80% की उसकी काबिलियत है, तो वो फिर भी 60 तक ही पहुंच पाता है। यदि आप 90% और 100% लाने वाले स्टूडेंट हो, यानी फुल मार्क्स लाने वाले हो, लेकिन इतना प्रेशर के कारण फिर आप 80-90 तक ही पहुंच पाते हो। तो इसीलिए इस प्रेशर को दूर करो। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 का, यानी बोर्ड का जो एग्जाम है उसकी डेट शीट और परीक्षा तिथि की मैं बात करूं तो आपका ये समझ लीजिए, जो मार्च का अंतिम माह और आपका अप्रैल, मार्च और अप्रैल, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आपको ध्यान से रख लेना है कि अप्रैल जो है आपका मार्च का अंतिम माह, यानी कि इसका कौन सा है, अंतिम माह, और अप्रैल की बात करूं तो प्रारंभिक माह, ठीक है। प्रारंभिक माह से स्टार्ट होंगे पेपर, या तो मार्च के अंतिम माह से आपके पेपर स्टार्ट होंगे या आपके अप्रैल में शुरुआत में। समझ में आ रही है बात? यानी मार्च के अंत से, यानी कि 20-21 मार्च से स्टार्ट होंगे, या आपके 5-6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो यानी कि 20 मार्च से लगभग 10 अप्रैल, ठीक है, इतने के बीच से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। इससे पहले नहीं हो सकते, इसके बाद नहीं हो सकते, यानी कि मार्च अप्रैल में पेपर स्टार्ट होंगे आपके, ये दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक है। आप कहोगे सर कि आप, मैं बिल्कुल 100% श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये यूपी बोर्ड का जो हमारा यूपी बोर्ड का जो परिषद है, हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, वो कह रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डला हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ा देता हूं, देखिएगा। आपको मैं बता दूं, ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आप गूगल पर जाकर यूपीएमएसपी डाल देना, ये लिखा हुआ है यूपीएमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। जैसे ये डालोगे ये खुलेगा आपका, और इसको फिर से ऊपर वाली मेन वेबसाइट पे चले जाना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इस पर जाओगे, नीचे चली जाइए, एकदम बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये, और नीचे लेकर आओ तो देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, छात्र छात्राओं हेतु 2020-21 का शैक्षिक पंचांग, मासिक शैक्षिक पंचांग, इसको आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, आपको इंटरफेस दिखाई देगा। देखो डाउनलोड किया हुआ है, मैंने तो 2 बार डाउनलोड कर लिया है ये, ठीक है, ये डाउनलोड है, डाउनलोड किया हुआ है मेरा पहले से। तो देखिएगा, इसके डाउनलोड कर लोगे, इसमें 7 पेज हैं, नीचे जाइएगा, इसके दूसरे पेज को जूम करिए, ठीक है, दूसरे पेज में सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखिएगा, आपके नीचे की 3 लाइन पढ़ने वाली हैं, केवल आपकी 2 ही लाइन, बल्कि कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन, यानी कि इसको तो मारो गोली, केवल नीचे की लाइन पढ़िएगा, ठीक है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का आयोजन, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब होगा, मार्च और अप्रैल 2021, ऐसा ही लिखा हुआ है, मार्च अप्रैल 2021। समझ में आएगी बात? तो ये है, तो ये मैं नहीं, ये बोर्ड कह रहा है, आपका ऑफिशियल नोटिस कह रहा है, ठीक है। तो मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होंगे पेपर। और देखिएगा, और फरवरी में तो क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो, प्री बोर्ड का आयोजन, यानी कि फरवरी 2021 के तृतीय और चतुर्थ माह में। तृतीय चतुर्थ माह का मतलब क्या है कि भैया आपके 7 दिन होते हैं, यानी कि लास्ट के 15, यानी 15 फरवरी से आगे की बात की जाएगी। 15 फरवरी के बाद आपका स्टार्ट होगा प्री बोर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात? प्री बोर्ड कब स्टार्ट होंगे, फरवरी में तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी से मार्च तक प्री बोर्ड हो जाएंगे खत्म। उसके दिन बाद आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद में आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो बोर्ड का एग्जाम मार्च
के अंतिम माह में, यानी कि 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच से स्टार्ट हो जाएंगे आपके बोर्ड की परीक्षाएं। ध्यान से समझ लेना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी दिमाग पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, और जितनी भी वीडियो वायरल हो रही हैं उन सब से दूर रहना है। वीडियो पर, यानी चाहे कोई न्यूज़पेपर का भी अखबार है ना, उस पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं। आप केवल और केवल वहाँ पर जाइए, सीधे सीधे यूपी बोर्ड की मेन वेबसाइट पर जाइए। लेकिन मुझे पता है कोई भी न्यूज़पेपर ऐसी खबरों को नहीं दिखाता है, लेकिन ये यूट्यूबर्स जो होते हैं ये आपके लिए बेकार खबरों को दिखाते हैं, जिसके कारण इनका क्या है, वॉच टाइम, व्यू वगैरह बढ़ता है और बच्चे का प्रेशर बढ़ता है, बच्चे का प्रेशर बढ़ता है। इसलिए प्रेशर नहीं बढ़ाना है, आपको बिल्कुल माइंड को कूल रखना है, अपने आप को कूल रखना है और हमेशा पढ़ाई पर फोकस करना है। पढ़ाई करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपके 95% प्लस आएंगे। और आप हमारे देखिएगा, टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए DPS, ठीक है। और हमारा नोट्स कीजिए, मॉडल पेपर सब मैं अब आपको बनाने वाला हूँ, ठीक है, नोट्स पेपर। और आपके पास अभी 5 देखो मार्च से भी स्टार्ट होंगे, तो मार्च को तो छोड़ दो पूरे को, अभी भी आपका क्या अक्टूबर पूरा पड़ा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यानी कि 5 महीने पूरे के पूरे, 5 या 15, 150 दिन हैं। और मैं तो कह रहा हूँ 100 दिन में आपका गारंटी से 100 दिन में 95% प्लस का स्कोर ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ब्लॉक कर देना, ये गारंटी। लेकिन मैं जो कहूँगा वो तुम्हें 100 दिन तक करना पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।